हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सूक्ष्म प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात शेयर करने वाला हूं। देखिए दोस्तों, अलग अलग चीजें हम यहां पर लेकर के आते हैं, अलग अलग लॉ मैं आपको बताता हूं, अपने व्यूज बताता हूं या बहुत सारी बार मैं आपको जजमेंट्स भी बताता हूं। लेकिन इसके साथ साथ दोस्तों, आप लोग जो कमेंट करते हैं या आप लोगों के जो प्रश्न होते हैं वो भी मैं पढ़ता जरूर हूं, और वो पढ़ने के बाद मुझे पता चलता है कि भाई आप लोगों के मन में कहां कहां कंफ्यूजन है, और उस कंफ्यूजन को दूर करना भी हमारा ही काम है। तो समय समय पर कुछ ऐसे वीडियोज मैं आपके लिए लेकर के आता हूं जो आपके कंफ्यूजन को दूर करते हैं। तो दोस्तों, यहां पर माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट मैं आपके लिए लेके आया हूं, और इसका आधार यही है कि इस बारे में बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन है। आज इस जजमेंट के थ्रू 498A से संबंधित ये कंफ्यूजन मैं आप लोगों के मन से दूर करने वाला हूं, ताकि आपको अपना विजन क्रिस्टल क्लियर रहे और आप अननेसेसरी चीजों में अपना टाइम वेस्ट ना करें। आप वो अप्रोच अपनाएं जो आपको अपनानी चाहिए, जिसमें आपका समय वेस्ट ना हो। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आपसे कहना चाहूंगा, आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर ले, क्योंकि इस तरह की वीडियोज आप लोगों के लिए हर रोज मैं लेकर के आता रहता हूं। और हाँ दोस्तों, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर हमें जरूर फॉलो कर लें, उसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं आज की इस वीडियो में। देखिए, 498A का केस जब कभी किसी के ऊपर दर्ज हो जाता है तो बहुत सारे लोगों का प्रश्न ये होता है कि सर ये नहीं हो सकता था, इसका तो जुरिसडिक्शन गलत है, ये तो लड़की ने अपने मायके में फाइल कर दिया, जबकि सारी की सारी घटनाएं तो मैट्रिमोनियल होम में हुई थी। यानी लड़के के साथ लड़की रहती थी बैंगलोर में, लेकिन उसका मायका था दिल्ली में। उसने केस बैंगलोर में फाइल नहीं किया, दिल्ली में फाइल कर दिया। अब लोग पूछते हैं कि क्या सर ये हो सकता है? कई बार ऐसा होता है कि लड़के के साथ लड़की रह रही होती है कनाडा में, लेकिन केस दर्ज कराती है वो लुधियाना में, जहां उसका पेरेंटल होम है। इसी प्रकार से दोस्तों, बहुत सारे मामलों में अलग अलग शहर होते हैं, यानी कि मैट्रिमोनियल होम कहीं और होता है और लड़की अपने मायके के शहर से जाकर के आपके ऊपर 498A, आपकी फैमिली के ऊपर 498A दर्ज करा देती है। जिसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि उस शहर में आप जानते हैं किसी को नहीं होते हैं, और लड़की वाले ऑब्वियसली वहां के हैं तो वो वहां पर सब लोगों को जानते होते हैं। और दूसरा, कई बार डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है तो आपके लिए जाना ही महाभारत हो जाता है। तो ऐसे केस में आप लोग कहते हैं सर जुरिसडिक्शन तो बनता ही नहीं, जो भी घटनाएं घटी वो तो बैंगलोर में घटी थी, वो दिल्ली में कैसे केस कर सकती है? तो ये प्रश्न आप लोगों का आता है। अब मैं यहां पे आज आपको सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से क्लियर करूंगा कि क्या वो दिल्ली में केस कर सकती है या नहीं, या फिर गलत तरीके से केस दर्ज होता है उसे बैंगलोर में ही केस करना चाहिए। इस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर किया है अपने इस जजमेंट में। अब दोस्तों, 3 जजेज बेंच इसका निर्णय कर रही थी, और क्वेश्चन सामने यह था कि यदि उसके साथ मैट्रिमोनियल होम में कोई क्रूअल्टी हुई और अभी वो पेरेंटल होम में रह रही है तो क्या वो अपने मायके से भी केस कर सकती है, और क्या उसका जुरिसडिक्शन वो बनेगा या नहीं। अब दोस्तों देखिए, ऐसे में फिजिकल अब्यूज तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर वो मायके में रह रही है वो केवल ये कह सकती है कि मेरे साथ मेंटल क्रूअल्टी कर रहा है, मैं दूर हूं उसके बाद भी मुझे धमका रहा है, मुझे परेशान कर रहा है, यानी कि मेंटल टॉर्चर कर रहा है। लेकिन फिजिकल टॉर्चर तो पॉसिबल ही नहीं है जब वो फिजिकली साथ में रह ही नहीं रही है। तो क्या केवल मेंटल टॉर्चर के बेस पे ही वो जुरिसडिक्शन बन जाएगा? अब यहां पर 3 जजेस की बेंच ने क्लियरली माना कि लड़की अपने पेरेंटल होम में भी 498A का केस दर्ज करा सकती है, उसका जुरिसडिक्शन वो भी बनता है। तो जो भी आप में से ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि हम जुरिसडिक्शन के बेस पे केस को रफा दफा करवा देंगे या केस को क्वैश करवा देंगे या डिस्चार्ज हो जाएंगे, तो भाई आप गलत सोचते हो। यहां पर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है इस पे। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर माना है कि जो लड़की है वो अपने पेरेंटल होम से भी, यानी अपने मायके से भी 498A का केस दर्ज करा सकती है। तो यदि आप ऐसी चीजों में अपना समय और पैसे वेस्ट कर रहे हैं तो मत कीजिए, कोई फायदा आपको ज्यादा मिलने वाला नहीं है। रियलिटी क्या है वो बताना आपको हमारा काम है। हमारा उद्देश्य दोस्तों अवेयरनेस लाना है कि आपको पता चले सही क्या है, गलत क्या है, आपको किस रास्ते जाना चाहिए, किस रास्ते नहीं जाना चाहिए, कहां पर अपनी एनर्जी लगानी चाहिए और कहां पर अपनी एनर्जी नहीं लगानी चाहिए। आप लोगों की हेल्प के लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इस जजमेंट का लिंक आपको मिल जाएगा, इसे पढ़ के आप और खुल करके इस बारे में जानकारी ले सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।